हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस मॉडल कैसे डिजाइन करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे इंटरफेस देखेंगे, मॉडल देखेंगे, स्कीमा देखेंगे, मिडिलवेयर देखेंगे। राइट, ये सारी चीजें एक हम मॉडल को डिजाइन करने में यूज करते हैं। राइट, तो वो सारी चीजें आप सीखोगे और इस वीडियो में आप एक प्रोडक्शन लेवल का कोड देखने वाले हो। राइट, प्रोडक्शन लेवल में किस तरीके से हम मॉडल को डिजाइन करते हैं वो आप देखोगे। राइट, प्रॉपर वैलिडेशन के साथ। सो हम चलते हैं यहाँ पे कोड एडिटर में और यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम सबसे पहले npm init करेंगे और y। ओके। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं npm। सबसे पहले इंस्टॉल mongoose एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे जॉट वैलिडेशन के लिए हम यूज करेंगे। राइट, और यहाँ पे bcrypt भी इंस्टॉल कर लेते हैं जो पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, तो ये तीन चार पैकेज जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे देखोगे तो पैकेज और जेसन में हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो हम टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल करते हैं। तो npm इंस्टॉल और यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस या माइनस डी, क्योंकि डेव डिपेंडेंसी टाइप टाइप स्क्रिप्ट। राइट, ये टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल हो गई और इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो npm npx और tsc और यहाँ पे माइनस माइनस इनिट कर लेते हैं। तो इससे जो ts config फाइल है वो हमारी जनरेट हो जाएगी। सो ओके, सो ये फाइल हमारी जनरेट हो गई। सो अब ये सारी चीजें क्लोज करते हैं। ओके, अब देखिए, अब एक मॉडल डिजाइन करने के लिए ना सबसे पहले हम एक एसआरसी फोल्डर बना लेते हैं, जिसमें सारा सोर्स कोड रहेगा, इसी के अंदर यहाँ पे रहेगा। ओके, और अब इसमें क्या करेंगे, कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। एक तो फोल्डर हमारा हो जाएगा इंटरफेस, इंटर इंटरफेस इंटरफेसेस कर लेते हैं। राइट, और सेकंड यहाँ पे मॉडल्स आ जाएंगे, मॉडल्स। ओके, एंड थर्ड वन इज यहाँ पे आ जाएगा स्कीमा। राइट, स्कीमास एंड एंड और लास्ट है यहाँ पे मिडिलवेयर, मिडिलवेयर। राइट, सो ये हमने चार फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट किए, इंटरफेस, मिडिलवेयर, मॉडल्स एंड स्कीमा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम मॉडल बनाएंगे वो यूजर मॉडल बनाएंगे। राइट, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं मॉडल्स के अंदर यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, यूजर डॉट मॉडल डॉट टीएस। ओके, अब यहाँ पे नेम कोई भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे यूजर डॉट मॉडल डॉट टीएस रख लिया। राइट, अब इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट का बनाना है तो प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट टीएस। राइट, इस तरीके से आप कोई भी मॉडल बना सकते हो। ओके, तो इस मॉडल में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे हम एक नेम दे देते हैं यूजर मॉडल स्कीमा। राइट, यूजर मॉडल स्कीमा और यहाँ पे न्यू और यहाँ पे लिखते हैं स्कीमा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे हम मॉडल अपना डिफाइन करेंगे। अब ये जो स्कीमा, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये हम mongoose से इंपोर्ट करेंगे ये चीज यहाँ पे। ओके, सो अभी क्या करना है ना, यहाँ पैकेज और जेसन में चलते हैं और यहाँ पे मॉड्यूल जेएस कर लेते हैं। सो ये मॉड्यूल जेएस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इससे हम नहीं इंपोर्ट करते हैं इसको। अब दोबारा से इसको हम स्कीमा करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्कीमा। सो स्कीमा हमारा ये mongoose से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या डिजाइन करना है, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, फर्स्ट नेम। राइट, फर्स्ट नेम एक ले लेते हैं और इसमें आ जाएगा हमारा टाइप, टाइप हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं और यहाँ पे ट्रिम, अगर स्पेसेस हैं तो उसको भी रिमूव कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे लोअर केस, लोअर केस। राइट, और लोअर केस में यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ के फर्स्ट नेम कर दिया। राइट, अब इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम में चलते हैं, यहाँ पे करते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, और हम लास्ट नेम में हम क्या रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। राइट, ओके, बाकी सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद इसको फिर से कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे एक फील्ड डिफाइन करेंगे ईमेल की। राइट, सो ये ईमेल आ जाएगा और ईमेल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप और एक और ऐड करते हैं यहाँ पे यूनिक। राइट, यूनिक और इसको ट्रू कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे रिक्वायर्ड ये ट्रू रहेगा तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। ट्रिम, लोअर केस, ये सारी चीजें रहेंगी। ओके, अब एक और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जो कि होगा ईमेल वेरीफाइड। राइट, तो यहाँ पे ईमेल वेरी वेरीफाइड। राइट, ईमेल वेरीफाइड और इसमें क्या रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। राइट, और ओके, इसमें ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, इसमें हम कर देते हैं टाइप, टाइप डेट। राइट, और इसके बाद डिफॉल्ट जो रहेगा, डिफॉल्ट नल कर देते हैं। राइट, सो जब भी हम वेरीफाई करेंगे ईमेल तो उसमें हम डेट स्टोर करा देंगे कब वेरीफाई हुआ है वो। ओके,
और इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फोन नंबर एक ले लेते हैं। सो फोन नंबर और इसमें स्ट्रिंग रहेगा और रिक्वायर्ड ट्रू रिकॉर्ड फॉल्स कर देते हैं इसको, अगर चाहो तो कर सकते हो ट्रू। और इसके बाद यूनिक भी रहेगा यहाँ पे ट्रिम और यहाँ पे लोअर केस ये हटा देते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। ओके, अब यहाँ पे एक दो और फिल्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करेंगे पासवर्ड। सो यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा राइट। और पासवर्ड में क्या रहेगा, टाइप स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम यूनिक इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं ये चीज राइट। तो ये पासवर्ड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे एक फील्ड और हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो है स्टेटस करके राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटस और स्टेटस में क्या करेंगे, स्ट्रिंग आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एनम राइट। तो इसको हम कर लेते हैं एनम राइट। और एनम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव राइट। और इसके बाद यहाँ पे इनएक्टिव, इनएक्टिव राइट। और एक दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक, ब्लॉक राइट। तो ये हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट हम सेट कर देते हैं, डिफॉल्ट। ओके, डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्टिव राइट। एक्टिव या इनएक्टिव हम कर लेते हैं, जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स डिफाइन कर ली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड एट, फोन नंबर, पासवर्ड एंड स्टेटस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये था इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक हम फील्ड डाल देते हैं टाइम स्टैम्प की, टाइम सॉरी टाइम स्टैम्प्स, ओके टाइम स्टैम्प्स, ओके टाइम स्टैम्प्स, और इसको ट्रू कर देते हैं राइट। सो ये हमने क्या किया, एक प्रॉपर जो हमारा मॉडल था, यूजर मॉडल, वो हमने डिफाइन कर लिया और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो राइट। मैंने यहाँ पे इतनी रखी। ओके, अब यहाँ पे इसको हम करते हैं, यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब जो पासवर्ड हमने लिया इसको हैश भी करना है राइट। तो हम क्या करेंगे, यूजर, यूजर मॉडल डॉट स्कीमा डॉट प्री राइट। और यहाँ पे करते हैं सेव और असिंक फंक्शन एक यूज करेंगे और यहाँ पे फंक्शन कर लेंगे। ओके, ओके। और अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे इफ दिस राइट, और दिस डॉट इज मॉडिफाइड राइट। और यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड इज मॉडिफाइड अगर हुआ है तो, नहीं हुआ है तो रिटर्न कर दो इसको राइट। सो रिटर्न, ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट एक साल्ट जनरेट करेंगे, साल्ट, और यहाँ पे अवेट यूज करेंगे और बी क्रिप्ट। अब देखिए, अब ने बी क्रिप्ट यूज किया है राइट, तो यहाँ पे हम बी क्रिप्ट यूज करेंगे और यहाँ पे जेन साल्ट, जेन साल राइट। और यहाँ पे 10 वैल्यू यूज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इंपोर्ट, यहाँ पे बी क्रिप्ट इंस्टॉल किया बट इसका टाइप भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा राइट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट टाइप स्लैश बी क्रिप्ट राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका बी क्रिप्ट का टाइप भी इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो ये टाइप स्क्रिप्ट का आ गया बी क्रिप्ट। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे चल देते हैं और डायरेक्टली इसको हटा देते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे बी क्रिप्ट आ जाएगा, बी क्रिप्ट फ्रॉम बी क्रिप्ट राइट। सो ये हमने यहाँ पे बी क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लिया। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जेन सार्ट में हमने 10 वैल्यू डाला राइट। इसमें ज्यादा डाल सकते हो बट जितनी ज्यादा वैल्यू डालोगे उतना ज्यादा उसका साल्ट करने में टाइम लेगा राइट। तो ये 10 एनफ है, 10 या 12 तक कर सकते हो, ज्यादा सिक्योर अगर चाहिए तो 12 तक कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे दिस यूज करेंगे, दैट पासवर्ड। ओके, और अवेट bcrypt, bcrypt डॉट हैश कर देंगे और हैश में क्या करेंगे, दिस डॉट पासवर्ड आ जाएगा और हमारा साल्ट डाल देंगे। ओके, सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो पासवर्ड था उसको हैश कर दिया। ओके, और इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेते हैं कॉन्स्ट यूजर मॉडल करके राइट। और यहाँ पे यूज करेंगे मॉडल, मॉडल, और इसमें हम डाल देते हैं यूजर। अब यहाँ पे जो यूजर डाल रहे हो ना, वो ध्यान रखना ये सिंगुलर में होना चाहिए, क्योंकि जब डेटाबेस में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा राइट। सो यहाँ पे यूजर करना, यूजर्स मत करना राइट। यूजर किया हमने और इसके बाद यहाँ पे यूजर मॉडल स्कीमा, यूजर मॉडल स्कीमा हम पास कर देते हैं राइट। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल जो है हमारा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमने मॉडल इंपोर्ट कर लिया मोंगोस से। सो ये हमने यहाँ पे बना लिया मॉडल, हमारा तो डिजाइन हो गया।
बट बट अभी ये कंप्लीटली डिजाइन नहीं हुआ, राइट। अभी हमने ये जो इंटरफेस और मॉडल स्कीमा बनाए इनको भी करना है, राइट, तो वो भी अभी मॉडल में यूज होना है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं इंटरफेस में और सबसे पहले यहाँ पे करेंगे यूजर डॉट इंटरफेस डॉट टी। अब यहाँ पे यूजर डॉट इंटरफेस में क्या करेंगे, अब जो भी हमने मॉडल में बनाया हुआ है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंटरफेस, मतलब हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमको टाइप वैल्यू यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि कौन से टाइप की वैल्यू है, राइट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट, ये टाइप इसके डिफाइन करने पड़ेंगे। सो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट इंटरफेस, राइट, इंटरफेस, और यहाँ पे आई यूजर करके लिख देते हैं, आई मतलब इंटरफेस यूजर, राइट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा, राइट, और लास्ट नेम, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है वो सारी वैल्यू यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग है ये। और ईमेल हम कर लेते हैं ईमेल, और यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लास्ट नेम नलेबल था तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो ये नलेबल एज अ काउंट होगा, राइट, कि अगर वैल्यू नहीं भी आती तो नलेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, अच्छा ये चीज सेम रहनी चाहिए, अगर यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं हम, ईमेल वेरीफाइड, और ये चीज, राइट, और यहाँ पे कर देते हैं, और ये क्या था, ये था हमारा, और ये नलेबल है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे करते हैं डेट, और बाय डिफॉल्ट अगर डेट नहीं है तो ये क्या रहेगा, नल रहेगा, तो इसको हम नल कर देते हैं, राइट। ओके, और इसके बाद फोन आ जाएगा हमारा। फोन में क्या करते हैं, फोन भी नलेबल रहेगा तो इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और ये स्ट्रिंग रहेगा। ओके, और पासवर्ड, पासवर्ड आ जाएगा, ये भी स्ट्रिंग रहेगा। और इसके बाद स्टेटस, स्टेटस क्या, ये भी नलेबल ही रहेगा। वैसे नलेबल नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू भी पास की एक्टिव, इनएक्टिव, राइट, तो हम क्या करते हैं ना, इसको इस तरीके, या फिर नलेबल ही रख लेते हैं क्योंकि हम जो फॉर्म से है वो वैल्यू पास नहीं करेंगे, राइट, तो इसके लिए हम यहाँ पे नलेबल कर देते हैं। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे एक्टिव और इनएक्टिव, इनएक्टिव, राइट, एंड थर्ड वन इज ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड, राइट, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया, राइट। ओके, सो ये आई यूजर करके इंटरफेस बनाया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं यूजर मॉडल में, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्कीमा है यहीं पे हम लगाएंगे ये ब्रैकेट, और इसमें हम पास कर देंगे आई यूजर, राइट, और आई यूजर इस तरीके से करेंगे, और ये हमारा जो इंपोर्ट हो जाएगा, ये टीएस की फाइल है तो टीएस यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, राइट, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और ये हमने बता दिया कि इस टाइप का स्कीमा है हमारा, ये टाइप पहले से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये स्कीमा हमने इसमें पास कर दिया। और जब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी हमें मॉडल में भी पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं आई यूजर, राइट, इस तरीके से। सो अब जाकर के ये जो हमारा जो स्कीमा है, जो मॉडल है हमारा, वो कंप्लीट हुआ, राइट, अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी हमने यहाँ पे इंटरफेस बनाया है और मॉडल बनाया है। ओके, अब जो है यहाँ पे स्कीमा, तो स्कीमा क्या करता है ना, ये वैलिडेट करता है कि अगर जो भी पेलोड आया है फ्रंट एंड से, राइट, उसको वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद ही डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, राइट, अगर कोई वैलिडेशन फेल होता है तो वो एरर थ्रो कर देगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं यूजर डॉट स्कीमा, स्कीमा डॉट टीएस कर लेते हैं। ओके, सो अब हमें अगर यहाँ पे डिजाइन करना है स्कीमा, राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जॉड, क्योंकि जॉड एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है, राइट, तो हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम और जॉड, राइट, तो ये जॉड हमने यूज किया, और अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं, और कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन अप स्कीमा, राइट, और इसके बाद यहाँ पे जेट डॉट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, अब ये हमने सिंटेक्स लिखा, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बॉडी में जो डेटा भेजेगा उसको हमें वैलिडेट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, और यहाँ पे आ जाएगा जेट डॉट ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे जेट डॉट ऑब्जेक्ट किया। अब जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं, ये और यहाँ पे या फिर ये हो, तो उनको सभी को वैलिडेट करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, ओके, तो ये इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसको क्लोज कर देता हूँ एक मिनट के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉडी के अंदर जो भी रिक्वेस्ट में डेटा आएगा उसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम जैसे हो गया। अब ध्यान रखना कि ये जो फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम है, ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए, ये स्कीमा से आपके, मतलब जो हमारा मॉडल है उससे, और जो इंटरफेस है, राइट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम किया, उसमें हमने इसको बता दिया कि जेड डॉट स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम शुड बी अ स्ट्रिंग, राइट, ये स्ट्रिंग होना चाहिए।
मिनिमम वन का मतलब है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, राइट। लास्ट नेम इसी तरीके से कर लिया और यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया, लास्ट नेम हमारा ऑप्शनल है, राइट। उसके बाद ईमेल स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट। मिनिमम मतलब रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे अगर आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पे 5 10 जितना भी चाहिए आपको वो कर सकते हो। इसके बाद ईमेल हमने किया, ईमेल इनवैलिड फॉर्मेट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर में हमने किया, फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, राइट। 10 मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम 10 होना चाहिए, राइट। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड में देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे पासवर्ड जेड स्ट्रिंग होना चाहिए और मिनिमम 6 कैरेक्टर, राइट। मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। और हमने एक पैटर्न यहाँ पे रेगेक्स डिफाइन किया है कि पासवर्ड इस तरीके से होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, वन लोअर केस लेटर, वन नंबर, वन स्पेशल कैरेक्टर, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, एक वैलिडेशन, जॉड वैलिडेशन हमने बना लिया, राइट। ओके। तो ये हो गया साइन अप। अब अगर चाहो आप तो इसमें हम लॉगिन का अलग से बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे लॉगिन स्कीमा, क्योंकि लॉगिन जब हम करते हैं तो वहां पे हमें सारी फील्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट। तो हम वहां पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे। ओके। और यहाँ पे लिखते हैं बॉडी और यहाँ पे जेट डॉट ऑब्जेक्ट, राइट। राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको वैलिडेट कर लेंगे कि हमारा ये जो ईमेल है, ईमेल ईमेल स्ट्रिंग होना चाहिए, रिक्वायर्ड इनवैलिड फॉर्मेट और यहाँ पे पासवर्ड इस तरीके से, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको डिजाइन कर लिया, जो हमारा वैलिडेशन स्कीमा था। लॉगिन का अलग हो गया, साइन अप का अलग हो गया, और अगर आपको पैरामीटर्स जो हैं वो वैलिडेट करने वो भी कर सकते हो, वो हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो ये दो स्कीमास हमने बना लिए, राइट। अब देखो, अब ये हमने मॉडल बना लिया और इंटरफेस बना लिया, ये तो यूज कर लिया, बट इसको हमने यूज नहीं किया है। अब ये यूज कैसे होगा, तो यूज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे मिडिलवेयर में चलते हैं और यहाँ पे एक हम मिडिलवेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम वैलिडेट रिक्वेस्ट, राइट। वैलिडेट रिक्वेस्ट डॉट टीएस हमने बनाया। अब जब वैलिडेट रिक्वेस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हम एक मिडिलवेयर बनाएंगे जिसमें हम ये वैलिडेट करेंगे जो हमने ये स्कीमा बनाया हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं वैलिडेट रिक्वेस्ट, राइट। और यहाँ पे हम पास कर देंगे स्कीमा, राइट। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। स्कीमा और यहाँ पे लिखते हैं जॉड टाइप, राइट। जॉड टाइप और इसको इंपोर्ट करते हैं, ये जॉड टाइप से हम यहाँ पे टाइप हमने दे दिया, राइट। और ये जो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करेगा, ये एक मिडिलवेयर है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कॉलन रिक्वेस्ट, राइट। और इसके साथ यहाँ पे रिस्पॉन्स, राइट। और रिस्पॉन्स में हम टाइप कर देते हैं रिस्पॉन्स, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, एक मिनट इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट फंक्शन, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट फंक्शन, और इसको हम क्या कर लेते हैं, ये चीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस से, पोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन, राइट। इस तरीके से। और ये कहाँ से आएगा, ये फ्रॉम एक्सप्रेस, सॉरी, फ्रॉम एक्सप्रेस, राइट। इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये क्योंकि हमें यहाँ पे टाइप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस का, तो ये भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। सो इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके। तो हमारा यहाँ पे टाइप भी इंस्टॉल हो गया, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ओके। और अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप भी बताना पड़ेगा, टाइप, राइट। सो ये हमने एक्सप्रेस से सारे इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ट्राई कैच भी लगाएंगे, राइट। ट्राई कैच, ओके। ओके। तो ये हमने ट्राई कैच किया। अब इसमें हम जो हमारा स्कीमा आ रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ पे हम एज अ पैरामीटर स्कीमा पास करेंगे। और स्कीमा कौन सा पास करेंगे, जो हमने यहाँ पे स्कीमा बनाए हैं, ये साइन अप स्कीमा हो गया, लॉग इन स्कीमा हो गया, और भी जो भी स्कीमा बनाओगे वो सारे कहाँ पास करोगे, इस मिडिलवेयर में, इसमें पास करोगे, राइट, स्कीमा में। तो वो स्कीमा कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे हम करेंगे स्कीमा डॉट पार्स करेंगे उसको, राइट। ओके। अब पास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी, बॉडी में हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके। और उसके साथ यहाँ पे क्वेरी आ जाएगा, क्वेरी, राइट। और क्वेरी में रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, राइट। और यहाँ पे पैरम्स आ जाएगा, पैरम्स, ओके।
और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ओके, सो देखो अभी क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने ये वाला स्कीमा पास किया, ठीक है, साइन अप वाला स्कीमा हम इसमें पास करेंगे यहाँ पे, राइट। तो वो यहाँ पे आएगा। अब ये स्कीमा हमने कहाँ डिफाइन किया है, बॉडी के अंदर डिफाइन किया है, कि मतलब ये सारा डेटा फॉर्म से आएगा, बॉडी से आएगा, राइट। सो बॉडी से आएगा तो किस में जाएगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर जाएगा। और अगर मान लो आपने यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रखा है क्वेरी के अंदर, क्वेरी मतलब जो यूआरएल में हम क्वेरी पास करते हैं या जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं, राइट, उनका अगर हमने स्कीमा बनाया हुआ है, राइट, और यहाँ पे बॉडी की जगह क्वेरी या स्कीमा करके पैरम्स करके, तो किसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्वेरी या पैरम्स के अंदर जाएगा, राइट। ये भी सारी चीजें देखेंगे आने वाली वीडियोस में। सो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके, 400 कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे जेसन, राइट, और जेसन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस और इसको फॉल्स कर देते हैं, राइट। और इसके बाद मैसेज यहाँ पे कर देते हैं, मैसेज में कर देते हैं वैलिडेशन या फिर वैलिडेशन एरर, राइट, वैलिडेशन एरर कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एरर जो है उसको हम क्या करते हैं, एरर्स, एरर डॉट इशूज, राइट। ये जो जॉट वैलिडेशन है उसके लिए यूज होता है इशूज, तो जितनी भी वैलिडेशन एरर आएंगी वो इसमें आ जाएंगी, ओके। और इसको हम एनी कर लेते हैं तो ये एरर बंद हो जाएगी, ओके। सो ये हमने क्या किया, ये हमने एक मिडिल वेयर बना लिया। अब देखो ये मिडिलवेयर में क्या आएगा, ये स्कीमा आएंगे, बट ये यूज कहाँ पे करेंगे, ये यूज करते हैं हम राउट्स में, राइट। तो ये अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं, जब हम राउटिंग पढ़ेंगे इसमें तब हम आपको वहां पे यूज करके दिखाएंगे कि वैलिडेट रिक्वेस्ट हम किस तरीके से वैलिडेट करते हैं इस यूजर स्कीमा को, राइट। सो ये था हमारा एक प्रॉपर एक प्रोडक्शन लेवल यूजर स्कीमा कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं। और भी हम स्कीमा टाइप के देखेंगे, अगर हम नेस्टेड स्कीमास बनाने हैं, राइट, वो सारी चीजें देखेंगे हम, राइट। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूजर मॉडल, स्कीमा, रिक्वेस्ट और यहाँ पे इंटरफेस बनाते हैं, राइट। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन है या भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।